आपके साथ बुरा करने वालों को क्या सज़ा दे रहे हैं बजरंगबली? क्या कुछ निश्चित किया है बजरंगबली ने आप लोगों के लिए न्याय? चलिए देखते हैं क्या कुछ सच्चाई निकल करके आएगी आज इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। क्या कुछ हुआ है आपके साथ, कनेक्ट करेंगे पास्ट, और क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर, क्या कुछ बजरंगबली यहाँ पर इन लोगों के लिए सज़ा दिखाते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्या कुछ आने वाला है कर्मा इन लोगों के लिए, और कुछ मैसेजेस लेंगे यहाँ पर आपके लिए, क्या डिवाइन के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, जॉब है, करियर है, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई एक्स है या वाइफ है या हस्बैंड है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ को कुछ कनेक्ट करेंगे। पहले इस डेक से हम आपकी लाइफ को कुछ कनेक्ट करेंगे, कुछ आपकी एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, और टाइमलेस है तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं, एंड जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है। आप अपने जेंडर के हिसाब से, अपने पार्टनर के जेंडर के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आई एम हैप्पी, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. All the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ आ रहा है इनकी लाइफ में। इस डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं, क्या हुआ था आपके साथ, क्या है आपकी एनर्जीज, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिए हैं, आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, वन बाय वन हम रैंडमली कार्ड्स को ओपन करेंगे और आपको जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर ओपन करने जा रही हूँ। जो भी कार्ड मैं ओपन करूँगी अगर वो आपका कार्ड है तो लिखिएगा ज़रूर। दिस इज़ कार्ड नंबर 1 मैं जो ओपन करने जा रही हूँ। एक रैंडम कार्ड ओपन करेंगे, कार्ड नंबर 1 ओपन करते हैं। ओके, आपके लिए पहली ही एनर्जीज यहाँ निकल करके आई है, डेविल की एनर्जी। देखो आपकी लाइफ में ना डेविल है बहुत सारे। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो आपके साथ कुछ इस तरीके का इस कदर गलत कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। ठीक है, ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक करवाया होगा या कुछ गलत आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाया होगा, या आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की चीज़ें उन्होंने करनी शुरू की हैं। ईवल आई भी हो सकती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इन लोगों ने की हैं कि आपकी ज़िंदगी बिखर करके रह गई है। आपको मतलब इनकी जो नज़र ही होती है ना वो ही इतनी ख़राब होती है कि आपको खुश देख करके आपको नज़र लगा देते हैं। आपकी तरक्की, आपकी फैमिली, आपका एक आपका करियर तक रुक जाता है, आपका जीने का तरीका तक बदल जाता है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आप लोगों की जो लाइफ है ना, आपका जो रिलेशनशिप है, राइट, उस तक को टॉक्सिक किया गया है, उस तक में दरार लाने की कोशिश की गई है, और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इस डेविल की नज़र आप लोगों पे पड़ी है। राइट, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसका बिल्कुल ना तो नेक इरादा है, ना ही इसकी ना तो नेक विचार हैं, इसकी सोच बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, और ये ना देखो दिखने में तो ये है कि आप लोगों के बीच में ही ऐसा लगता है कि हाँ ये हम में से ही कोई एक है। राइट, है आपके आसपास का ही कोई इंसान, और आप के लिए पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता रहा है ये, लेकिन वहीं से इसने पीठ पीछे से वार किया है। सोच इसकी बहुत गंदी है, जानवर जैसा सोच है इनकी, जो भी ये थर्ड पार्टी है।
ठीक है, दिखते इंसान है इंसान, लेकिन जो सोच है ना वो बिल्कुल बिल्कुल एनिमल्स वाली है। एनिमल्स मतलब वो भी वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जिनको सिर्फ और सिर्फ लोगों पे अटैक करना आता है, ठीक है, लोगों की ज़िंदगी को खाना आता है। और इसको ना बड़ा सुकून मिलता है जब ये दूसरों की लाइफ में ना नेगेटिविटी दे, जब ये दूसरों को रोता देखे, चीखता हुआ देखे, चिल्लाता हुआ देखे ना, तो इस डेविल की जो शक्ति है ना वो बढ़ जाती है, इसको और मज़ा आने लगता है ना। तो ये इस तरीके के लोग हैं जिनके अंदर है डेविल वाली एनर्जीज, और ये लोग गए हैं किसी, या तो देखो किसी न किसी के पास ये लोग गए ज़रूर हैं आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी देने के लिए, या तो किसी के पास जाकर के इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, आपके और आपके पार्टनर के ऊपर करवाया हो सकता है। आपके घर में कुछ जिस तरीके की चीज़ें रखी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, या कुछ आपको किसी चीज़ में मिला के खिलाया गया है आपको या आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना आपसे दूर चले गए हैं, या अचानक से उनका बिहेवियर बदला है, ठीक है, अचानक से लड़ाई झगड़े और गलत सोच आपके लिए, गलत बातें आपके लिए बोली गई हैं। तो ये डेविल वाली जो एनर्जी यहाँ पे फर्स्ट ही अपीयर हुई है ना, ये बिल्कुल ऐसा चमगादड़ वाली एनर्जी है ये, है ना। इसको इसके ना जो सोच में ही ना गंदगी है, इसके सोच में ही नेगेटिविटी है, इसको दूसरों की लाइफ में ना इतना जहर घोलने में मज़ा आता है, और दूर खड़े होकर ना ये देखते रहते हैं खाली। ये जो भी थर्ड पार्टी है इसकी जो एनर्जीज़ है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव है ना कि ये सिर्फ मतलब तकलीफ़ देने के अलावा ना, वो तकलीफ़ देने के अलावा इसको कुछ नहीं आता, और दूसरों को तकलीफ़ में देख कर ना इसको खुशी, एक सुकून बहुत मिला है। सो अगर इस तरह के भी डेविल आपके आसपास है ना, इस तरीके के लोग अगर आपके पास हैं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस कार्ड को, और लिखिएगा कार्ड नंबर 1 अगर इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं। सो ये लेते हैं कार्ड नंबर 2, देखते हैं क्या आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है नेक्स्ट। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नेक्स्ट ऐड हुई है। एयर एलिमेंट यहाँ पर ऐड हुआ है। देखो इन लोगों ने ना बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने कोशिश की है कि आपकी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो जाए, ठीक है। आपने संभालने की कोशिश भी की है, आपने अपने बच्चों को संभालने की कोशिश की, आपने अपनी हस्बैंड या वाइफ या जो भी आपके पार्टनर है उनको संभालने की कोशिश की, खुद को तक संभालने की कोशिश की, और इस कदर इन लोगों ने आपको ना तलवारों में घेर दिया कि आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, ठीक है। आपके इंट्यूशंस कुछ और बोली हैं, आपका दिल कुछ और बोला है, आपका दिमाग कुछ और बोला है, और इन्होंने आपकी लाइफ को ना किसी और ही जगह मोड़ दिया है। आप ऐसे नहीं थे जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया है, या आपका रिश्ता यहाँ पर झूठा बनाया गया है। आपकी लाइफ की जो ये, आपकी ज़िंदगी की जो ये नाव है ना, ये चलाने वाले ये लोग ही हैं। पर इस कदर आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है ना कि आपको कुछ मतलब आप इतने उदास हो चुके हो ना अपनी खुद की लाइफ से, इन लोगों से इतना परेशान हो चुके हो कि आप चाहकर भी ना यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। इस एनर्जी में इतने फंसे हुए दिखाई दे रहे हो कि आपको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि बस यार ये ख़त्म करो, अब मेरे बस की नहीं, अब नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका इतना अपमान किया गया है, आपको इतना इंसल्ट किया गया है, और आपकी लाइफ में ना जो कुछ भी अबंडेंस थी वो सब छीन ली, जो भी आपकी लाइफ में सुख था, खुशियाँ थी, वो सब यहाँ से आपसे छीन ली। एंड आपके पार्टनर को बेसिकली यहाँ पर आपसे छीना है ना। आप में से कई लोगों से तो बच्चे तक छीन लिए गए हैं, रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया गया है। इन्हों की नज़र इतनी गंदी है ना कि आपकी खुशियाँ बिल्कुल भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, है ना। कार्ड नंबर 3 हम ले लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। देखो आप में से कई लोगों का रिश्ता यहाँ पर ना लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आपके रिलेशंस को तोड़ना इन लोगों के लिए ईजी हो गया, ठीक है। या फिर आप दोनों इस तरीके से, आप और आपके पार्टनर की लाइफ में जिसने भी ये एंट्री मारी है, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, या तो ये कहीं बाहर से आई है और इसने आपकी दुनिया ही उजाड़ करके रख दी है, ठीक है। आप सिर्फ खड़े होकर देखते रह गए कि ये क्या हो गया, मतलब मेरी लाइफ में ये क्या हुआ, ये कहाँ से कोई आया और अचानक से सब बिखेर के चला गया। सो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको दी गई हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर ऐड हुई है। कार्ड नंबर 4 हम ओपन कर लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो देखो यहाँ पर इसको ना इतनी मक्कार है ना ये थर्ड पार्टी कि इसके मतलब दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करके, दूसरों में लड़ाइयाँ करवा के, दूसरों को अलग करवा के, दुख दे के, झगड़े, मतलब लिटरली वॉर करवाया है इसने आप दोनों के बीच में। वॉर है ना,
इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़े हो ना कि आप मतलब बाद में आपको ये लगा कि मतलब हम कैसे इस तरीके से लड़ सकते हैं, किस तरीके से शब्द यूज़ किए गए हैं, किस तरीके से बातें बोली गई हैं, कहाँ कहाँ की बातें उधेड़ी गई हैं। पर ये ना देखो, ये थर्ड पार्टी को ना स्माइल ही अलग है इसके चेहरे पर, इसको इतनी खुशी हो रही है ना आप दोनों को अलग करके, इसको इतनी मज़ा आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में दुख देने के बाद कि इसकी खुशियों का तो भी ठिकाना ही नहीं है, राइट। तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में आपने इतने ज़्यादा इस थर्ड पार्टी की वजह से इतने लॉसेस आपने देख लिए हैं ना कि आपकी हिम्मत ही टूट गई है ना। आपकी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन बदली है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया है ना इस थर्ड पार्टी के आने के बाद कि आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। सी अगेन 5 नंबर आया है, सो 5 नंबर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड आया है। देखो ये जो लोग हैं ना, इन्होंने वार किए हैं, ठीक है, इन्होंने वार किए हैं आपके ऊपर। आपके देखो ये लोग ना एक या दो नहीं है, ये एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना। ग्रुप हो सकता है ये लोगों का, और ये मिलजुल कर वार करते हैं, ठीक है। कोई और इनमें से कोई एक इंसान है जिसने उकसाया है सबको, ठीक है। वो आप देखो आपके पास कौन, आपके आसपास कौन है। कोई एक इंसान ऐसा है इस झुंड में जो उकसाने का काम करता है या करती है। चाहे आपके पार्टनर को उकसाया गया हो, चाहे एक ग्रुप ऑफ पीपल को उकसाया गया हो, भड़काया गया हो, ठीक है। सो ये एक इंसान ज़रूर है जो भड़काऊ प्राणी है, जिसकी आदत है कि दूसरों को भड़का दो, आग लगा दो, फिर साइड में खड़े होकर मज़े लो, है ना। उनको उनको लड़वा दो, उनको भिड़वा दो, और फिर खुद खड़े होकर साइड में देखते रहो। तो एक बड़ा शातिर इंसान है यहाँ पर, जिसको ना खड़े होके पहले बहुत सारी प्लानिंग होती है, सारी प्लानिंग करता है ये इंसान थर्ड पार्टी। करने के बाद ना खुद बस दूसरों में आग लगा देनी, छू कर देना है, दूसरों के कान में कुछ बातें डाल दो, उसके बाद बस आगे ये तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये मैं अच्छा बन के साइड में खड़ा हो जाऊंगा या मैं अच्छी बन के साइड में खड़ी हो जाऊंगी, मैंने तो काम कर दिया, अब लड़े भिड़े मरें चाहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके के लोग आपके पास हैं, ठीक है, आपके आसपास रहे हैं, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, ना ब्लैक मैजिक छोड़ा है, ना आपको अलग करना छोड़ा है, ना आपकी ज़िंदगी में दुख देना छोड़ा है, ना आपकी फीलिंग्स की कोई कदर है। आपके पार्टनर को भी अलग कर दिया, आपकी फैमिली से आपको दूर कर दिया, आपका रिलेशनशिप तोड़ दिया, दूर खड़ी होकर देख रही है, मुस्कुरा रही है थर्ड पार्टी, डंडे तक चलवा दिए हैं रिलेशनशिप के अंदर। कई लोग इन्वॉल्व करवाए हैं इस थर्ड पार्टी ने इस झगड़े के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बदनामी भी करवाई गई है आपकी, बहुत बुरे शब्द बोले गए हैं आपके साथ, इंतहा नहीं है आपके दुख की, आपके दर्द की, झूठ बोला गया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेशंस की गई हैं हर कदम पर, ठीक है। आपने क्लैरिटी मांगने की कोशिश भी की होगी, पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, और ना ही आपसे कुछ बात बोली गई है, छिपा छिपा के आपसे काम किए गए हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर कुछ देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ बताइए, क्या कुछ इनके लिए सज़ा डिसाइड हो रही है, क्या कुछ होने वाला है इन लोगों की लाइफ में, क्या कर्म आता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में। तो डिवाइन प्लीज़, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का जो लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं, धन्यवाद डिवाइन गाइड करने के लिए। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड को क्लियर करेंगे पहले। ओह हो देखो डेविल आया है। सो क्या हो रहा है इनके साथ, इनकी ज़िंदगी में भी डेविल आ रहा है। सो जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी आपके साथ गलत काम किया है ना, इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है। इनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा है इंसान जो इनकी लाइफ में डेविल का काम करेगा, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में भी बेतहाशा दुख तकलीफ़ें आती हुई दिखाई दे रही है। सो डेविल इनकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, ठीक है। कैसे एंटर करेगा, जो भी इन्होंने बैड कर्मास करे हैं वो सब इनके पास वापस आ रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो सब बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डेविल इन्होंने आपके ऊपर डेविल छोड़ा था ना, अब डेविल इनके पास वापस आ रहा है, ठीक है। सो जो भी आप पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अगर मेडिटेशंस कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हो, तो क्या होगा, ये सारी नेगेटिविटी वापस जाएगी। आपके आसपास एक ऑरा है, ठीक है। आप क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, इसलिए क्या हुआ है देखो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद क्या हुआ है, आपको इतनी प्रोटेक्शन है ना आपके भगवान की, आपके गॉड की, आपकी आस्था ने ही आपके ऊपर ये किया गया ब्लैक मैजिक, आपके ऊपर की गई ये गलत ईविल आई, आपके ऊपर किया गया ये जो स्पेल वर्क है ये वापस जाएगा,
ठीक है, वापस जाएगा इस थर्ड पार्टी के पास, इन लोगों के पास जिसने आपके बीच में झगड़े करवाए हैं, जिसने आपको लड़वाया है, जिसने आपको अलग करवाया है। इन लोगों की लाइफ में डेविल वापस जा रहा है और इनकी ज़िंदगी में भी यही चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सेम झगड़े, बर्बादी, लड़ाई झगड़े इन लोगों में भी आपस में होंगे। ये एक दूसरे को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इनकी लाइफ इनको बैक अटैक करेगी, ठीक है। इनका कर्मा, आपकी अच्छाई, ठीक है, आपकी अच्छाई और सच्चाई ने ही आपको बचाया है। डिवाइन बजरंगबली का धन्यवाद कीजिएगा, यूनिवर्स का थैंक यू कीजिएगा, जो भी आपके गॉड हैं। क्या कुछ यहाँ पर सज़ा मिल रही है देख लो आप। डेविल वापस जाएगा और ये बर्बाद हो जाएंगे, लड़ लड़ के आपस में ही मर जाएंगे। सारी ब्यूटी, लग्जरी इनके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। सारा पैसा इनकी ज़िंदगी से चला जाएगा। जो भी इनकी लाइफ में अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, रिलेशंस हैं, पैसा है, ग्रोथ है, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक जाएगी, ठीक है। इनकी सक्सेस रुक जाएगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ऐड हो गई है, राइट। सो देखो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना इनकी लाइफ से ना सुख शांति जा रही है, इनकी लाइफ से पैसा जा रहा है, इनकी लाइफ से देखो आपस में ये लोग एक दूसरे को ना बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत अभी तक आप जिस तरीके से आपने इनको बर्दाश्त किया ना, ये आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है ना ये सब एक से हैं, है ना। सब लोग जब एक से होते हैं ना तो झगड़े, दंगे, फसाद होते ही होते हैं। आपको तो अलग कर दिया, अभी भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, अभी भी आपको देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं आपके ऊपर, अभी भी नज़र बनाए हुए हैं कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। खुशियाँ इनको अभी भी नहीं मिलती हैं, सुख नहीं मिलता, अभी भी आपको देख देख के कुड़ते जलते रहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इनके लाइफ से सब पैसा भी छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, डिवाइन का हैंड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, स्वॉर्ड आ गई है यहाँ पर। डिवाइन खुद स्वॉर्ड लेकर के आए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इनकी लाइफ में ना फेलियर्स आ रहे हैं, इनकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, राइट। डिस्ट्रक्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब आपस में ना कंफ्यूज हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ इनकी ख़राब हो जाएगी, है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ ठीक है, गलत हुआ है, वो सब ठीक होगा यहाँ पर, है ना। बिल्कुल आपस में ये लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, नेगेटिविटी छा जाएगी इनकी लाइफ के अंदर। सारे डिसीजंस ना देखो, अभी ये जो भी कर रहे हैं ना, सारे डिसीजंस ना गलत लेने लगेंगे। अचानक से क्या होता है, देखो डेविल की नज़र जब पड़ती है, जब कर्मास आते हैं ना, तो सारे डिसीजंस गलत होने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन सारे डिसीजंस इनके रॉन्ग हो जाएंगे। ये है कर्मा, ठीक है। सो जो भी ये डिसीजन लेंगे ना अपनी लाइफ में, वो गलत होंगे, जिसकी वजह से इनकी जो पैसा है, जो भी ये लोग अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड। तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शंस आ रहे हैं इनकी तरफ, ठीक है। बहुत इनकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड आया है। सो इतने ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आ जाएंगे कि इनकी लाइफ बिल्कुल हेल हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पर ग्रोथ में डाउनफॉल आ जाएगा, करियर में डाउनफॉल आ जाएगा, पैसों में डाउनफॉल आ जाएगा, सारे डिसीजंस इनके गलत होने शुरू हो जाएंगे। और बेसिकली वही देखो, कर्मा क्या है, सज़ा यही है ना। सज़ा क्या होती है, सज़ा यही होती है जो दूसरों की ज़िंदगी में दोगे वही तो वापस मिलेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। सो आप देखिए यहाँ पर कि हाथ पैर जोड़ते रह जाएंगे, रातों भर नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे, ठीक है। अपना जो भी किया धरा है वो कर्मा इनको डेफिनेटली मिलेगा। ये रोएंगे रात भर, है ना। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दी है, इनको भी भुगतना पड़ेगा, नेगेटिव कर्मा मिलेगा इनको, राइट। सो इन्होंने जो भी गलत रास्ता चुना है ना, वो ही रास्ता इनको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। सो आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कीजिए। देखिए ये
24 का ईयर है। सो जो इनको करना था, जो जिसको करना था ना 23 तक कर लिया, अब ये 24 का साल है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक्स का ईयर है। सो अब ज़रूर रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे इस साल कई लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पर ये साल ही शनि का कार्ड साल है, तो इनके कर्मास इनको डेफिनेटली इस साल मिलने शुरू हो जाएंगे। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, आपके लिए गाइडेंस आया है फ्लावरिंग। देखो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, आप उस तरीके के तरह आप खिलो, ठीक है। आप खुशबू बरसाओ दुनिया में। आपकी लाइफ ऐसी नहीं है कि आप इनकी वजह से ख़राब करो। ये जो भी लोग हैं ना, इनको बैकफायर होगा इनका कर्मा, इनको बर्बाद कर देगा इनको कर्मा। लेकिन आपको क्या करना है, आप जैसे इन लोगों के साथ रहते हुए भी, इस कीचड़ में रहते हुए भी आप एक कमल की तरह खिले हुए हो। आपके अंदर खुशबू है, आप एक बहुत प्योर सोल हो। कमल कैसे भगवान पे चढ़ाया जाता है, आप वैसे सोल हो, ठीक है। आपकी प्योरिटी ने ही आपको डिवाइन से कनेक्टेड करके रखा हुआ है। सो आपको ये अपने को नर्चर करने की ज़रूरत है, आपको अपने को और ग्रो करने की ज़रूरत है, आपको और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपका ऑरा ऑलरेडी बहुत क्लीन है, ठीक है। सो आप अपने को और ग्रो करो, अपने को और खुशबू अपने अंदर लेकर आओ, अपने ब्रेन को इन्हांस करो, आप अपनी क्वालिटीज़ को इन्हांस करो, अपना अकेलापन छोड़ो, ठीक है। अपनी लाइफ को इन्हांस करो। चीज़ें बहुत चीज़ें, बहुत खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आगे वेट कर रही हैं, ठीक है। सो उन खुशियों का पीछा करो और उनके लिए काम करो। क्रिएटर, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड निकल करके आया, मैं इसको यहाँ रखूँगी। देखो आपका ना क्या आ रहा है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, अगर नहीं हो तो हो जाओ, ठीक है। जिसने आपको क्रिएट किया है, जिस भगवान ने, जिस भी गॉड ने आपको बनाया है, उस पर विश्वास रखो। उसकी दया दृष्टि आपके ऊपर डेफिनेटली पड़ रही है, और उसकी दृष्टि की वजह से ही, उसके आशीर्वाद की वजह से ही आप आज यहाँ पर इस रीडिंग को देख पा रहे हो। अगर आप इस आज रीडिंग को देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप इससे कनेक्ट हो पाते हो, ठीक है। और ये डिवाइन ने ही ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है। सो डेफिनेटली क्रिएटर को पर विश्वास रखिए। आपको जिसने बनाया है वो ही आपको बचाएगा भी, राइट। तो ये भरोसा आपको ज़रूर रखना है। ड्रीम्स को फॉलो करो। ड्रीम्स का कार्ड बता रहा है, जो भी आपने सपने देखे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, उसको फॉलो करो, उसका पीछा करो। इन लोगों का पीछा करना छोड़ दो, इन लोगों के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग कर दो, ठीक है। बिल्कुल कॉर्ड कट कर दो ये थर्ड पार्टी और इन लोगों के साथ। अगर आप कनेक्टेड रहोगे, इनको याद करते रहोगे ना, तो आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। सो कॉर्ड कट करो सबसे पहले, और अपने सपनों के पीछे भागो। जो भी आपके सपने हैं, पार्टनर हो, पैसा हो, फाइनेंसेस हो, अच्छी गाड़ी हो, लग्जरी हो, फैमिली हो, रिलेशंस हो, जो भी कुछ आपका सपना है, अपने सपनों का पीछा करो। टोटलिटी का कार्ड आया है। सो अपनी लाइफ में ना इनको मत पकड़ो, ठीक है। इन्होंने तो आपको गिराने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। सो अपने अंदर वो आत्मविश्वास लेकर के आइए, अपने अंदर वो भरोसा लेकर के आइए कि आप जो आगे करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं है, राइट। तो अब इनको पकड़ना बंद करो और अपने ऊपर फोकस करो, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज़ अब बिल्कुल बंद, ख़त्म। अब अपनी लाइफ पे फोकस, भगवान पे भरोसा, मेडिटेशंस, दिमाग फोकस अपनी ड्रीम्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर। फाइनेंसेस इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो और खुश रहो। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। आप इन नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल अपनी कॉर्ड कट कर दीजिए। गॉड ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चुना है एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, ठीक है। और एक अच्छा रास्ता आपके लिए आगे वेट कर रहा है, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। सो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए और खुश रहिए। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे। सो चलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो, ओके। सो चलिए सब्सक्राइब कर दिया है अगर आप सभी लोगों ने। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। भगवान आपको खुश रखे, सुरक्षित रखे, पॉजिटिव रखे और आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। अगर आप
आप लोग लव रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।